वेलकम बैक। एक बार आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज हम लोग ट्रेडिशनल नेटवर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रेडिशनल नेटवर्क का मतलब है कि मैं यहाँ बैठा हूं, आप रिमोट सभी लोग बैठे हैं। तो मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं, जो मुझे आप देख रहे हैं, वो आप तक कैसे पहुंचता है, कैसे जाके आपके मेरी शब्द हैं या मेरे पिक्चर्स हैं, मेरे वीडियो हैं, या जो भी मैं यहाँ से आपको शो कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें आप तक कैसे पहुंचती है, इसका पाथ क्या है, ये हम डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले किसी एक को अनम्यूट करना चाहूंगा। कौन अनम्यूट वॉलंटरी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और सिंपल सवाल है, पहले आप बताइए, बाघा बॉर्डर का नाम सुना है सभी लोगों ने? आर यू अवेयर अबाउट व्हाट इज द बाघा बॉर्डर? कौन कौन जानता है? चैट में लिखिए, अटेंडेंस लगेगी। क्या आप सभी लोगों ने बाघा बॉर्डर का नाम सुना है? यस या नो? सुना है। और आप में से कोई ऐसा है जो गया है? हैंड राइज कर सकता है। कोई ऐसा है जो गया हुआ है? यस, मैं किसी को अनम्यूट कराना चाहूंगा। आधार शिखा, आपने बाघा बॉर्डर का नाम सुना है? आपने मैसेज किया है? नहीं, तो आपने। उसका नाम सुना है बट गए नहीं है कभी। आप गए नहीं है। तो ये इंडिया और भारत और पाकिस्तान का मोस्ट पॉपुलर बॉर्डर है। और लाइफ में मौका मिले जरूर जाइए, सभी लोग जाइए, और आपको अच्छी फीलिंग महसूस होगी और लगेगा कि हाँ, हम इंडिया में रहते हैं। खैर, अब मैं सवाल पूछना चाहूंगा। नो डाउट, बाघा बॉर्डर में आप कभी जब जाएंगे तो वहां पर बिफोर 3 PM, 3 बजे से पहले अगर वहां पे आप पहुंचते हैं तो क्या होता है कि आपको बस चलती है, भारत और पाकिस्तान के बीच में बस चलती है। तो उस समय लोग परमिटेड होते हैं। परमिटेड का मतलब है कि इस बात का अलाउ होता है। जस्ट 1 मिनट। ओके। तो बाघा बॉर्डर पे इस बात की बिफोर, जब बीट स्ट्रेनिंग 3 बजे के बाद होती है, तो उसके पहले क्या होता है कि जब बसें चलती है ना, तो पाकिस्तान के लोग और इंडिया के लोग आपस में एक ही सीढ़ियां बनी हुई है, वहां पे सीढ़ियों जैसी बनी हुई है, तो वहां पे बैठ सकते हैं। यानी कि कहने का मेरा मतलब है कि मान लीजिए आप, अगर आप बाधा बॉर्डर जाती हैं आधार शिखा जी, तो वहां पे आप बैठे हो, तो नो डाउट आपके पास इंडियन फोन होगा, आपके मोबाइल पे इंडियन टावर का सिग्नल आएगा। आपके साथ में कोई पाकिस्तानी बैठा है, नो डाउट वो पाकिस्तानी है, तो उसके पास पाकिस्तानी मोबाइल होगा और उसके पाकिस्तान के टावर का सिग्नल आएगा। यानी एक ही लोकेशन है बाघा बॉर्डर, दो लोग बैठे हैं, दो अलग अलग देश के लोग बैठे हैं, दोनों देशों के अलग अलग सिग्नल आ रहे हैं। मेरा सवाल आपसे है कि आप अपने फोन से अगर उस पाकिस्तानी को कॉल करेंगे, हाय हेलो या कोई मैसेज अगर भेजते हैं, तो इसका रास्ता क्या होगा? कभी सोचा है? अनम्यूट हो जाइए। नो सो। अच्छा, अपने घर में ही आपके पास दो फोन है? आपके पास एक फोन है या दो फोन है, पहले बताओ आप। मेरे पास तो एक है बट घर में और पेरेंट्स है तो उनका है। चलो कोई बात नहीं, आपके घर में मान लो दो सदस्य हैं, एक आपके पास फोन है और आपके साथ जो पेरेंट बैठे हैं, दोनों एक ही सोफे पे बैठे हुए हैं। ठीक है। और आपने अपने ही फोन से अपने पेरेंट को कोई मैसेज कर रहे हैं या कॉल कर रहे हैं, जो भी करे, करते हैं ना, ऐसा नॉर्मली होता है, दो लोग फ्रेंड भी बैठे होते हैं, तुरंत भेजो। ठीक है, भले पास में बैठे हो, एक ही कंपनी का फोन हो, तो आपके द्वारा जो हाय हेलो शब्द या जो भी कुछ आप सेंडिंग कर रहे हैं, वो सामने वाले के फोन में कैसे पहुंच रहा है? बागा बॉर्डर भूल जाओ, उसके हम बाद में बात करेंगे। सर नेटवर्क, मतलब जो भी सिम है उसका नेटवर्क के थ्रू, जो कभी नेटवर्क सोचिए। प्रोवाइडर है। देखिए, आप लोग आजकल एक काम बहुत बढ़िया करते हो, डिलीट ऑल। व्हाट्सएप करते हो ना? डिलीट ऑल करते हो, क्या लगता है डिलीट कहाँ हुआ? आपने अपने फोन पे डिलीट किया और जिसको भेजा उसको डिलीट किया, क्या बीच में डिलीट हुआ कि नहीं? एक बार कम्युनिकेशन हो जाने के बाद क्या ये डिलीशन संभव है? इसी संभव में हम लोग रिसर्व करेंगे। चलिए अभी और दूसरा कोई ये बताना चाहे? यस, चिराग। अभी आपने बोला बाघा बॉर्डर गए हुए हैं आप शायद। चिराग, अपने माइक को अच्छा रखो यार, बढ़िया से रखोगे, सुनोगे, दैट्स ओके। ठीक है ना? कोई नहीं। श्रुति, आपको मेरा सवाल समझ में आया? यस सर। तो आपके घर में ही आपके पास फोन है, आपके पेरेंट के पास फोन है, आप अपने फोन से अपने पेरेंट को कॉल कर रहे हैं, तो रास्ता क्या होगा? सर मतलब जैसे हमारा मैसेज जाता है मतलब ट्रांसमीटर हर रास्ता रिसीवर। पूछ रहा हूं। मान लो आपको यहाँ पे गाजियाबाद में हो,
आपको दिल्ली जाना है तो मेरा सीधा, या आपको मान लो मैं कहता हूँ कि देहरादून जाना है, सपोज करो, ठीक है ना, आप यस सर। गाजियाबाद में रहते हैं ना, कहाँ रहते हैं? सर गाजियाबाद में। गाजियाबाद में। तो आपको देहरादून का रास्ता जाना, तो आपको मैं पूछूंगा कि आप किधर से जाओगे, कैसे जाओगे। तो साधन तो एक अलग चीज हो गई कि रेल से जाओगे, हवाई जहाज से जाओगे, अपनी गाड़ी जाओगे, तो साधन हो गया। रास्ता कौन है? मान लो आपने रोड चूज कर लिया। अब अगर रोड से बाई कार जा रहे हो या बस से जा रहे हो, तो रास्ता क्या होगा? आप यहाँ से मेरठ जाओगे, मेरठ से फिर कहाँ जाओगे? रुड़की जाओगे, रुड़की से फिर देहरादून जाओगे। रास्ता ही होगा ना। तो मेरा यस सर। सवाल यही है कि आपके फोन से आपके जो पेरेंट हैं उनको जो भी मैसेज भेज रहे हो उसका रास्ता क्या होगा? हम्म, कभी सोचा नहीं? नहीं सर। बस फोन लिया और एंजॉय कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे कुछ मैसेज कर रहा हूँ आपके पास जा रहा है, आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन ये आ कैसे रहा है इसके बारे में कभी सोचा नहीं। इट्स ओके। इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा, मैं पीपीटी की मदद ले रहा हूँ। ठीक है। आप पहले मान जाओ कि पहले ये भूल जाओ कि आजकल कोई मोबाइल फोन है या लैंडलाइन मोबाइल फोन में कोई भी अंतर नहीं होता, एवरीथिंग इज द सेम। तो मैं सिंपली, आज भी आप लोग लकी हैं कि आज भी बीएसएनएल का टेलीफोन एक्सचेंज अवेलेबल है। ठीक है ना। तो अगर आप बीएसएनएल के टेलीफोन एक्सचेंज की बात करेंगे, ठीक है, तो मैं उस पर डिस्कस करना, आप किसी भी टेलीफोन एक्सचेंज में चले जाएं, ठीक है, तो वहां पे सबसे पहले चीज तो आज भी अवेलेबल है, एक रूम मिलेगा जिसको हम लोग स्विच रूम कहते हैं, दिस इज अ स्विच रूम। ठीक है। स्विच रूम में क्या होगा? एक एसी रूम होगा, बहुत सारे लोग बैठे होंगे, और कोई आदमी इसके अंदर अलाउ नहीं होता। होता क्या, हम बात करेंगे। एक रूम होगा आपका एमडीएफ रूम। एमडीएफ रूम का मतलब है कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, देखो पहला टेलीफोन क्या था? पहला टेलीफोन बहुत ही आसान था, आप लोगों में हो सकता है किसी ने किया हो। सिंपली अगर मैं पुराने टेलीफोन की बात करूँ, दो सिंपल, मैं अपने बचपन में जब हमारे पास में इतने खिलौने नहीं होते थे, टेक्नोलॉजी इतनी हाई फाई नहीं हुआ करती थी, तो मुझे याद है कि मैं जब अपना छोटा था, हम लोग गांव में रहते थे, तो गांव में हमारा टेलीफोन क्या होता था? हम सिंपल दो खाली डब्बे लिए, छेद किया, और एक धागे से हमने दूसरे डब्बे को लगा दिया। जब हमने धागे से लगा दिया और हेलो बोला और दूसरे ने कान पे लगाया, तो मेरा हाय हेलो शब्द उस धागे के माध्यम से सामने वाले के डब्बे में चला जाता था। और इसी चीज का हमने फायदा उठाया। अगर इन्हीं धागों की जगह पे हम लोग कॉपर वायर यूज करें, तो ये दूरी 5 किलोमीटर तक मूव कर सकती है, 5 किलोमीटर और 6 किलोमीटर। इसी का फायदा उठाया ग्राहम बेल ने। ग्राहम बेल जो हमारे टेलीफोन के जनक बोले जाते हैं, फादर ऑफ टेलीकॉम बोले जाते हैं, उन्होंने कॉपर वायर का इस्तेमाल किया और एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, और इंस्ट्रूमेंट में जो भी साउंड था उसको 5 किलोमीटर दूर तक भेजने का कामयाबी हासिल कर ली। और इसका ये नतीजा निकला, जब उन्होंने टेलीफोन डेवलप किया, और आज तक जितने भी टेलीफोन है, लगभग करीब 150 सालों तक, 150 ईयर तक हमने जो टेलीफोन इस्तेमाल किया, प्योरली वो कॉपर वाला ही था। अब जाके हम ऑप्टिकल फाइबर पे आए। ठीक है। तो कॉपर वायर का, और इसीलिए हमारे जो बीएसएनएल के टेलीफोन एक्सचेंज मिलेंगे आपको, आप चलेंगे 4 कदम पे बीएसएनएल टेलीफोन एक्सचेंज। बीएसएनएल टेलीफोन एक्सचेंज, क्योंकि बीएसएनएल टेलीफोन एक्सचेंज के चारों तरफ हर 5 किलोमीटर रेडियस पर वो कॉपर वायर बिछाए गए थे। दो लोगों को बात करने के लिए हमारे पास सुविधा मौजूद थी। ग्राहम बेल ने फोन ढूंढा और कॉपर वायर लिया। तो दो, अगर आपस में दो लोगों को बात करनी है, तो 5 किलोमीटर के रेडियस पर एक टेलीफोन एक्सचेंज लगाया गया और दो लोगों को आपस में बात कराया गया। इसीलिए आपको बीएसएनएल का जो टेलीफोन एक्सचेंज है, हर 5 किलोमीटर रेडियस में मिलेगा। आप चलेंगे, यहाँ भी टेलीफोन एक्सचेंज है, वहां भी टेलीफोन एक्सचेंज है। कभी ना कभी आपके दिमाग में सवाल आता होगा, रिलायंस जियो या और कोई भी चीज अब आपको दिखाई नहीं देती होगी, कहाँ है? वो तो सीधा सिम खरीदते हैं, दुकान से गायब बोल लेते हैं, लेकिन कहीं वो टेलीफोन एक्सचेंज उसका दिखेगा नहीं। उसका भी कारण आपको बताऊंगा अभी। ठीक है। पहले जो हम वहां शुरू करते हैं जहां शुरू हुआ था, ठीक है, तो वो जो 5 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी वायर होते हैं, उन सभी का घरों का वायर इकट्ठा होता है, जिसे हम बोलते हैं एमडीएफ। ये है हमारा एमडीएफ। एमडीएफ जो है हमारा, ये पहले एमडीएफ था, अब ये एफडीएफ हो गया, इसका अब नया नाम है एफडीएफ, फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम। चीजें बदली नहीं है, कापर की जगह किसने ले ली? फाइबर ने ले ली। ठीक है ना। तो पहले बोलते थे एमडीएफ, मेन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम, अब हमारे पास में कापर डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम हो गया। ये चेंज हुए हैं पुराने से लेके नए तक का। ठीक है। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर उसे चलाना है, 24 घंटे पावर सप्लाई देनी है, आपके घर में भी लाइट चली जाती है, आपने क्या व्यवस्था कर रखा है? लाइट गई, सारा लोड इन्वर्टर पे आ गया, बैटरी पे आ गया, सीधी सी बात है। लेकिन हम अपने घरों में
बिजली के आने का इंतजार कर सकते हैं। वी कैन वेट फॉर व्हेन मेन सप्लाई रिस्टोर। बट इन द रियल वर्ल्ड, जहाँ जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर मुझे 24 आवर पावर सप्लाई चाहिए तो डेफिनेटली मुझे एक ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी, लाइट कटेगा, ठीक है, बैटरी पे लोड आ जाएगा, ठीक है ना, उसके बाद हम जनरेटर चला देंगे, और उसके बाद जनरेटर पे चला जाएगा, फिर मेन सप्लाई का इस्तेमाल, जब मेन सप्लाई आ जाती है तो फिर मेन सप्लाई पे चला जाता है। ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पूरी दुनिया में सेम व्यवस्था है, जैसे कि घर पे लाइट गया, मेंस फेल हुआ, ऑटोमेटिकली सारा लोड बैटरी पर आ गया। घर में इंतजार कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में हम इंतजार नहीं कर सकते। तो ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा एक सेटअप लगाते हैं, किस चीज का, जनरेटर का। लाइट गया, वेट किया 5-10 मिनट, फिर जनरेटर चलाया, सारा लोड जनरेटर पे चला गया, फिर मेंस रिस्टोर हुआ, सारा मेंस पे चला गया। इनको मैनेज करने के लिए एक पावर रूम होता है, ये बोलता है पावर रूम, ठीक है ना। दिस इज द पावर रूम, पावर प्लांट बोलते हैं। पावर प्लांट का काम ही है 24 घंटे बिना रुके पावर सप्लाई देना। ये सिर्फ टेलीफोन की बात नहीं हो रही है, उन सभी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे 24 घंटे पावर सप्लाई चाहिए, सब जगह सेम अरेंजमेंट है, ठीक है। और एक रूम होता है आपका ट्रांसमिशन रूम, वो आपने यहाँ पे देखा, दिस इज ट्रांसमिशन रूम। ये भी क्या होता है, हम आप सारा डिस्कस करेंगे। यानी आप किसी भी टेलीफोन एक्सचेंज में चले जाएं तो वहां पे आपको एक स्विच रूम मिलेगा, एक रूम मिलेगा जिसे हम लोग एमडीएफ कहेंगे, जो अब नए के जमाने में एफडीएफ हो गया। एक पूरा पावर प्लांट होगा और एक ट्रांसमिशन रूम होगा। इतनी मिनिमम रूम होते हैं किसी भी कम्युनिकेशन का अरेंजमेंट करने के लिए, ठीक है। पुराने टाइम में अगर हम जाते तो हमारे पास में बहुत सारी चीजें होती थी, लोकल कॉल, एसटीडी कॉल, ये सब नाम आपने सुने होंगे कहीं ना कहीं। आज ये बोर्ड अभी भी, आप लोग भी अभी उसी पीढ़ी के हिस्सा हैं जहाँ पे लुप्त हो रहा था, मतलब खत्म हो रहा था, फिर भी कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे जाता हो। शायद मतलब ना पता हो, अलग बात है, शायद अब अगले प्रेजेंटेशन उसका मीनिंग भी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोकल कॉल के बारे में बात करेंगे, और दिस जो टोपोलॉजी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये रियल टोपोलॉजी है। और इस टोपोलॉजी को समझने के बाद आपके उस सवाल का जवाब मिल जाएगा जो मैंने बाघा बॉर्डर पे आपसे पूछा था। और अब मैंने ये भी पूछा था कि घर में दो लोग बैठे हैं तो भी आपस में, और सबसे बड़ी बात, आज के बाद जब सेशन खत्म होगा तो बात करते समय आप बहुत सावधानी बरतेंगे। क्या सावधानी बरतेंगे वो आपको अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अभी बड़े बेखौफ होके बात करते हैं, ठीक है, वो सारा खौफ आज खत्म होने वाला है, ठीक है ना। बिल्कुल रियलिटी से आपको रिव्यू कराने वाला हूँ। सबसे पहले ये मान लीजिए कि हम लोग शुरुआत के टेलीफोन दौर में कभी कोई गड़बड़ी नहीं थी, कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, पहली नई नई टेक्नोलॉजी आई। तो हमारा जो घर में टेलीफोन एक लगा, ये कॉपर वायर से जुड़ा, और घर में एक बॉक्स होता है, रोजिड बॉक्स सफेद रंग का, आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। और घर के बाहर पोल पर इस तरह का एक डीपी लगा होता है। ये पोल क्या होता है कि आसपास के 5 से 10 घरों में, कितने घरों में, 5 से 10 घरों में, बिजली के वायर में, इलेक्ट्रिसिटी वायर में और टेलीफोन के वायर में एक बड़ा डिफरेंस है। बिजली में एक वायर में क्या होता है, एक ही प्लग है, उसी प्लग के अंदर अंदर आप पंखा, ट्यूबलाइट, एवरीथिंग लगा सकते हो। लेकिन टेलीफोन में क्या होता था, जितने कस्टमर हैं सभी के वायर सेपरेट आते थे, और ये सभी वायर यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, और उनका बंडल बना, वो आपस में जोड़े नहीं है, बंडल बना देते थे, लेकिन सारे वायर सेपरेट थे। और फिर ये जमीन में अंडरग्राउंड केबल, जमीन में बहुत समय से अंडरग्राउंड केबल है, जमीन में मूव करेगा। कहाँ मूव करेगा, एक्सचेंज की तरफ मूव करेगा। तो आप जैसे एक्सचेंज की तरफ मूव करेंगे, इस तरह का एक रास्ते में लोहे का बॉक्स भी कहीं ना कहीं देखा होगा। ये क्या करता है, आसपास के जितने भी डीपी होते हैं उन सभी वायरों को यहाँ इकट्ठा किया जाता है, ताकि और एक्सचेंज की तरफ मूव कर सके, क्योंकि रेडियस है ना, 5 किलोमीटर का रेडियस है, तो घूम फिर के मुझे एक्सचेंज तक पहुंचना है। तो आसपास का जो एरिया है उसको किस तरह से डिजाइन कर देते हैं कि वो फाइनली इकट्ठा होकर एक्सचेंज में एंट्री करे। तो ये जो पिलर होता है, करीब 500 से लेके 1000 घरों का टेलीफोन वायर इकट्ठा हुआ, और फाइनली जब मूव करेंगे, एक रास्ते में इस तरह का भी कहीं ना कहीं देखा होगा, जिसको हम लोग कैबिनेट कहते हैं। कैबिनेट इज नथिंग, कैबिनेट क्या होता है कि आस पास और के जितने भी पिलर थे उन सभी का इकट्ठा कर लिया, और यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होती एक्सचेंज तक, वो दूरी 4 से 5 किलोमीटर, मैक्सिमम 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर भी कई जगह यूज हमने किए हैं, ठीक है। तो ये, और ये जहां दिख जाए तो आप समझ जाना कि वहां से 30 मीटर से 50 मीटर के दायरे में बीएसएनएल का एक टेलीफोन एक्सचेंज है। और फाइनली ये एक्सचेंज के अंदर एंट्री होती है। एक्सचेंज में क्या एंट्री होती है, एमडीएफ। एमडीएफ क्या है, आस पास के 5 किलोमीटर के दायरे में जितने भी घरों के वायर है वहां इकट्ठा होता है, सिर्फ वायर वायर वायर, यहाँ केवल वायर ही मिलेगा। और फाइनली
अब मान लीजिए ये श्रुति आप हैं, आपके घर में ही आपके एक पेरेंट हैं, ठीक है, मिस्टर ए मान लेते हैं, मिस्टर बी मान लेते हैं, ठीक है। अब आपने ही इनको फोन मिलाया, फोन बगल में ही रखा है, दोनों एकदम आस पास में ही रखा है, तो भी कुछ नहीं करना। एक यहाँ पे पुराने जमाने में यहाँ पर इंसान बैठा करते थे। पहले बहुत सारे टेलीफोन ऑपरेटर होते थे, ए लॉट ऑफ टेलीफोन ऑपरेटर, ठीक है ना, बहुत सारे टेलीफोन ऑपरेटर होते थे। तो जब पुरानी मूवी देखोगे ना, उसमें अभी भी मिलेगा कि मैं अमिताभ, एक मूवी थी दीवार, ठीक है ना, आजकल तो नई दीवार मूवी दोबारा रिपीट हो गया। पुरानी दीवार अगर देखोगे ना, तो अमिताभ बच्चन कहता है कि मुझे फला पर्सन से बात करनी है, तो यहाँ बहुत सारे ऑपरेटर बैठे होते थे, वो टेम्पररी बेसिस पर दो लोगों को यहाँ पर जोड़ देते थे, ठीक है। तो जब इंसानों ने जब दो लोगों को जोड़ा, इसी को हम कहते हैं स्विच। स्विच करने का, स्विच का मतलब समझिए, टेम्पररी बेसिस पर दो लोगों को जोड़ना, परमानेंट जोड़ना नहीं, टेम्पररी। स्विच का मतलब ही होता है टेम्पररी कनेक्शन। अभी मैनुअली कर दिया, फिर उसके बाद ये जगह रिप्लेस हुई, इलेक्ट्रोमैकेनिकल आ गया। इलेक्ट्रोमैकेनिकल के बाद क्या आ गया, आपका क्रॉस बार आ गया, स्ट्राउजर इलेक्ट्रो, दो तरह क्या है। आप लोग बड़े लकी हैं, अब बाबू आपको ना क्रॉस बार पढ़ना है ना स्ट्राउजर पढ़ना है। मैंने अपने इंजीनियरिंग के टाइम में मेरा पूरा सेमेस्टर होता था, आपको उनकी जगह किससे बदल दी गई, आपको दे दिया गया कंप्यूटर नेटवर्किंग। आपके सब्जेक्ट होंगे कंप्यूटर नेटवर्किंग और कुछ और भी, कंप्यूटर से कम्युनिकेशन के कुछ नए डिवाइस ऐड कर दी गई आपको। अदरवाइज पहले कंप्यूटर नेटवर्किंग हमारे सब्जेक्ट नहीं हुआ करते थे, क्योंकि हम लोग उस समय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के प्योर स्टूडेंट थे। तो हमारे समय स्ट्राउजर बार, क्रॉस बार स्विचिंग सिस्टम के नाम से हुआ करता था, जो पूरी तरह रिप्लेस हो गया आज के नए जमाने का कंप्यूटर और सॉफ्ट स्विच के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे फिर इलेक्ट्रॉनिक स्विच आया, ऑटोमेटिक सब कुछ हो रहा है। अब आज के जमाने में आईपी स्विच होगा, लुक लाइक, जब यहाँ पे इंसान नजर नहीं आएंगे, बाय डिफॉल्ट मशीनरी होंगी, ऑटोमेटिकली विद इन अ सेकंड इस काम को कर रही होंगी, ठीक है। तो ये स्विच रूम है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप का। दिस इज द लोकल कॉल, क्योंकि इसी में था और ये कनेक्ट हो गया। अब मान लीजिए कस्टमर है, एक तो इसी स्विच रूम में जुड़ा है, दूसरा उस शहर के ही दूसरे गाजियाबाद के अंदर ही दो लोग हैं, दोनों का घर अलग है और उस 5 किलोमीटर के रेडियस में नहीं है। भाई जो भी 5 किलोमीटर के रेडियस में होगा वो तो ही जुड़ जाएगा, लेकिन ऐसा भी तो होगा, गाजियाबाद वेरी बिग सिटी, या आपका शहर है बहुत बड़ा शहर है, वहां दो तीन टेलीफोन एक्सचेंज होंगे, ठीक है। तो हर पा तो अगर आप, हो सकता है कि जो मिस्टर ए हैं, अगर मैं मिस्टर ए की बात करूं, मिस्टर बी से बात करना चाह रहे हैं, तो इनका स्विच रूम तो ये हो, और जो मिस्टर बी है उनका स्विच रूम कुछ और हो। तब उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा, उसकी व्यवस्था कैसे की गई, वो भी देखिए आप लोग। ये बोलते हैं लोकल कॉल। लोकल कॉल सेम स्विच, उसकी व्यवस्था, पहले स्विच रूम आपको दिखा देते। पहले यहाँ इंसान बैठा करते थे बहुत सारे। पहले बीएसएनएल में टेलीफोन कनेक्शन था 1 लाख, और काम करने वालों की संख्या थी 3 लाख, इतनी ज्यादा। अब क्या है, अब संख्या, अब कनेक्शन कनेक्शन है करीब हमारे पास में 80 लाख, और काम करने वालों की संख्या कितनी है, 50,000। देखो कितना चेंज हो गया। अभी हाल में बहुत सारे लोगों को रिटायरमेंट भी दिया गया, मौका दिया गया, क्योंकि अब उतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी, सब मशीनरी करने। तो ये सारा जो पोस्ट था खत्म हो गया, इनकी जरूरत नहीं, ठीक है। तो इनको जो भी लोग थे उस टाइम के लोग, उनको मौका मिला, कुछ लोगों ने रिटायरमेंट लिया, जो लोग नए थे उनको रिटायरमेंट नहीं दिया जा सकता था, तो उन्होंने कंटिन्यू किया, ठीक है। तो उनको कुछ कंप्यूटर की चीजें सिखाई जा रही है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। ये आपका, ये जो आप मशीनें देख रहे हैं, ये स्ट्राउजर बार है। एक मशीनें आप और देखेंगे क्रॉस बार, उसमें बहुत सारी, ये क्रॉस बार का है, ठीक है। और आज के जमाने में ये इलेक्ट्रॉनिक स्विच है। अब ये सब बदल चुके हैं, ये सब गुजरे जमाने की बात है। आज का जो लेटेस्ट कम्युनिकेशन है, मैं यहाँ बैठा हूं, आप रिमोट में मुझे सुन रहे हैं, हम दोनों का कौन स्विच सिस्टम करता है, वो आज का बिल्कुल लेटेस्ट मॉडर्न आपका इलेक्ट्रॉनिक स्विच है। और दिस इज अ डिजिटल स्विच, इट इज आईपी स्विच, जिन्हें बोलते हैं आईपी स्विच। दिस इज नोन एज आईपी स्विच, ये है आपका आईपी स्विच। टोटली सॉफ्टवेयर बेस हो गया, हार्डवेयर इसमें केवल रैक रैक होगा, और बिल्कुल कहीं से कुछ भी आपको आसानी से नए इंसान नजर नहीं आएंगे। ये टोटली चेंज हो गया, बहुत ज्यादा चेंज हुआ है कम्युनिकेशन में, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं शहर के अंदर ही दूसरे टेलीफोन एक्सचेंज से जुड़ जाए, ठीक है ना, मिस्टर ए और बी। तो नो डाउट मिस्टर ए कनेक्टेड होंगे, और यहाँ पर आगे मशीन, या इंसान हो चाहे मशीन हो, बातें वैसे ही करती हैं, ठीक है, मशीनें भी ऐसी ही बातें करती हैं। अब मिस्टर ए ने फोन मिलाया मिस्टर बी से, ठीक है। अब मशीन ने कहा, या इंसान भी होता तो ही कहता ना, अरे भैया ये जिससे मिला रहे हैं वो हमारे यहाँ का तो है ही नहीं,
ठीक है, वो हमारे यहाँ का नहीं है। ठीक है, तो क्या करेगा, हर शहर के अंदर एक मेन एक्सचेंज बनाया गया। आप याद रखिए, एक समय था जब मेरी नौकरी लगी तो मैं देहरादून उतरा, और मैंने बस स्टैंड पे उतरते कहा कि मुझे जाना है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था, मैंने रिक्शे वाले से कहा मुझे मेन टेलीफोन एक्सचेंज जाना है। उसको बताने की जरूरत नहीं थी, उसने रिक्शा उठाया और दबा के देहरादून के भारत नगर पहुंचा दिया, लो सर आपका मेन टेलीफोन एक्सचेंज। गाजियाबाद में होता तुरंत तो कहता चलो भाई आरडीसी राजनगर चले जाओ। ठीक है, मेरठ में शास्त्री नगर चले। हर शहर का, इवन भिखारी तक जो भीख मांगते थे ना, उनको भी मालूम होता था शहर का मेन टेलीफोन एक्सचेंज कहाँ है। ठीक है ना, तो हर शहर में एक मेन टेलीफोन एक्सचेंज बनाया गया था। यानी यहाँ पहले इंसान बैठे तो वहां भी इंसान बैठे थे, उनका भी, लेकिन उसका काम क्या था, कौन सा स्विच रूम है ये पहचानने का। और ये जो यहाँ पर ये हमारा अब ट्रांसमिशन रूम, मैंने जब शुरू में दिखाया था, स्विच रूम होते हैं, पावर प्लांट होते हैं, एक ट्रांसमिशन रूम। अब ट्रांसमिशन रूम टोटली ऑप्टिकल फाइबर है, और ये जो ऑप्टिकल फाइबर है आज से नहीं है, ये जो ऑप्टिकल फाइबर है आपका 1986 से। ऑप्टिकल फाइबर इज नॉट न्यू टेक्नोलॉजी, अगेन आई रिपीट, ऑप्टिकल फाइबर नया टेक्नोलॉजी नहीं है। हाँ, अब है कि घरों तक फाइबर पहुंचा रहे हैं, ये अलग बात है। ठीक है, तो ऑलरेडी बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है, और ये ऑलरेडी आपका पहले कोएक्सियल में आया, बहुत सारी चीज चेंज हुई, तो आपका ये ऑप्टिकल फाइबर मेन जोड़ा गया। और इस शहर का मेन जो स्पीच रूम होता था, इसको हम लोग डी टैक्स बोलते थे, डिजिटल ट्रंक ऑटो एक्सचेंज। अब हम इसका नया नाम रखा है आईपी टैक्स, इंटरनेट प्रोटोकॉल टैक्स, ट्रंक ऑटो एक्सचेंज। इसका काम क्या है, अब इसमें हमने कहा कि भाई ए को बी से बात करनी है, हमने ही बोला ना, ए को बी से बात करनी है, राइट। ठीक है, अब यहाँ स्विच दिखा रहे भैया कौन नंबर मिला रहा है मिस्टर, ये तो हमारे पास है, चलो भाई शहर का मेन एक्सचेंज जाओ। अब इसने आइडेंटिफाई किया, अच्छा ये जो नंबर मिला रहे हैं हमारे गाजियाबाद सिटी में ही दूसरे स्विच रूम का है, वहां भेज देगा। वहां पे भी ये काम इतना फास्ट होता है, पता ही नहीं चलता उस स्विच रूम में, और दे विल बी कनेक्टेड। यहाँ लोकल में हटा दिया, व्यवस्था लोकल ऐसे ही होता है। तो इन्हें बोलते ट्रंक कॉल, एसटीडी, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। यानी दो स्विच अगर आपस में जोड़े जाएंगे तो ट्रंक कहलाएंगे, सीधा सा मतलब है। एसटीडी का मतलब ही ये होता था, सब्सक्राइबर ने नंबर डायल किया अपने लोकल, एक 5 किलोमीटर के रेडियस में ना होकर शहर के दूसरे सेक्शन में, दिस इज अ ट्रंक कॉल। ठीक है ना, इसमें कितने स्विच आ गए, 3 स्विच आ गए, एक मेन स्विच आ गया। ठीक है, और यहाँ पहले इंसान यहाँ भी बैठा करते थे, यहाँ भी बैठा करते थे, इंसानों की चीजें बदलती चली गई। ठीक है, अब बात आता है शहर ही बदल जाए, आप गाजियाबाद में और मेरठ में काम कर रहे हैं, अब ध्यान से सुनिएगा। अब बीएसएनएल का रोल आपको समझ में आएगा कि बीएसएनएल आज भी जिंदा क्यों है, भविष्य में भी क्यों रहेगा, वो भी आपको समझ में आएगा भी। ठीक है, इसका कारण यह है कि सबसे पहले तो लोकल तो व्यवस्था हो गया, लोकल में जो भी किसी भी कंपनी को देना है आज की डेट में मौका दे दिया गया। ये जो फाइबर है इसको, सॉरी कॉपर वायर है, इन्हें फाइबर में बदल दो, सभी घरों में बदल रहे हैं, सब कुछ किया जा रहा है, वो आपकी आंखों के सामने है, आप उसके कह सकते हैं कि गवाह हैं एक तरह के। ठीक है, अब हम बात करेंगे, अगर हम एक शहर से दूसरे शहर में बात है, नो डाउट हमारे देश की सबसे अच्छी बात ये रही कि जब ग्राहम बेल ने टेलीफोन का डेवलपमेंट किया, उन्होंने इन्वेंशन किया, सेम टाइम में जो टेलीफोन है हमारे देश में भी आया, क्योंकि हमारे देश में ब्रिटिश रूल थी। ब्रिटिश रूल उस समय उन्होंने इंडिया को 4 भागों में बांटा। ठीक है, कितने भागों में, 4 भागों में बांटा, एनटीआर, डब्ल्यूटीआर, एसटीआर और ईटीआर। अभी मैंने जो नक्शा बनाया है, मैप बनाया है, एज पर करंट इंडिया के मैप के अकॉर्डिंगली बनाया है। एक्चुअली इस समय पूरा पाकिस्तान भी था, अफगानिस्तान के बहुत सारे एरिया थे, नेपाल भी था पहले, लेकिन आज हमने इन सबको रिमूव कर दिया क्योंकि इनका हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो अभी जो हमारा एनटीआर है, मतलब नॉर्दर्न टेलीकॉम रीजन, वेस्टर्न टेलीकॉम रीजन, सदर्न टेलीकॉम रीजन एंड ईस्टर्न टेलीकॉम रीजन। और कब बनाया था, देखिए कितना पुराना एक्ट है, 1885, वेरी ओल्ड एक्ट है, ये बहुत ही पुराना एक्ट है यार, और आज भी चलता रहा है। अब हमारे मोदी सरकार जो है वो थोड़ा सा कुछ चेंज कर रहे हैं, तो पुलिस चेंज हो जाएगा, और अभी सितंबर से इम्प्लीमेंटेशन होने की संभावना है। बाकी लेट्स ही देखते हैं, फिलहाल अभी जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ तब तक तो यही है भाई, अंग्रेजों का बनाया हुआ रूल आज भी चल रहा है। और हर जोनल के अंदर एक हेडक्वार्टर बनाया गया, तो नॉर्दर्न के अंदर हेडक्वार्टर था आपका, 2 हेडक्वार्टर थे, एक नहीं 2 बनाए गए, एक था दिल्ली, दूसरा था आपका देहरादून। इसी तरह से वेस्टर्न में बात करूं मुंबई एंड भोपाल, सदर्न में बात करूं चेन्नई एंड बैंगलोर, ईस्टर्न में गुवाहाटी एंड कोलकाता। इस तरह हर जगह 2 हेडक्वार्टर बनाए गए। अब इनका फायदा क्या हुआ वो भी मैं बताता हूं। अब किसी ने नंबर मिलाया,
ठीक है, मैं यहाँ पर हूँ और मान लीजिए किसी ने नंबर मिलाया, ठीक है, मिस्टर ए है और ये नंबर मिला रहे हैं मिस्टर बी को। ठीक है, मिस्टर ए है गाजियाबाद में, और मिस्टर बी है यही मान लीजिए एनटीआर के किसी भी हिस्से में। ठीक है ना, मैं मान लेता हूँ मेरठ में है। ठीक है, चंडीगढ़ सब एनटीआर में आएगा, चंडीगढ़, शिमला, आपका अंबाला, गुड़गांव सब आपका एनटीआर में। अभी मैं मैप में आपका देखा, ये डायरेक्ट है। तो अगर मैं मिस्टर ए ने मिस्टर बी को नंबर मिलाया, ठीक है, तो क्या होगा इस केस में, क्या होगा आपका, ये आपका सीधी सी बात है यहाँ तक एक्सचेंज में पहुंचेगा। पहुंचने का तरीका वही है, स्विच रूम ने चेक किया, लोकल स्विच ने, अरे भाई ये जो नंबर मिला रहे हो ये तो हमारा है ही नहीं। तो उन्होंने शहर के मेन एक्सचेंज में भेज दिया। जैसा मेन एक्सचेंज हमारे शहर में है वैसे ही दूसरे शहर में भी है। अब एक शहर से दूसरे शहर के बीच में जो ऑप्टिकल फाइबर पड़े हुए हैं, ये आते हैं नोफन के अंदर, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। एंड दिस लाइन इज लेइंग बाय द बीएसएनएल। एंड गवर्नमेंट ने जरूर पीपीपी मॉडल इंप्लीमेंट किया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, बट एक्चुअल लाइन दिस इज द बीएसएनएल लाइन। आप प्राइवेट भी टेलीफोन रखें, लोकल में भले कुछ भी कर लो, टाटा भी लगाओ, रिलायंस भी लगाओ, एयरटेल भी लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब एक शहर से दूसरे शहर की बात आएगी तो नो फन लाइन इस्तेमाल होगा, जो गवर्नमेंट कभी प्राइवेट नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी पूरी जिंदगी, हमारा पूरा लाइफ इस मोबाइल के ऊपर है। आप इसको छोड़ नहीं सकते इसको। ठीक है ना, अगर आप अभी और दिखाते हैं आपको, तो ये आपका पूरा, और ये पूरा का पूरा, पहले टावर भी लगे थे, कोएक्सियल भी लगे थे, अब आज की डेट में लगभग 100%, शायद ही कहीं एक जगह जहां पे हम फाइबर नहीं डाल सकते वहां पे टावर मिलेगा, अदर एवरीथिंग इज द आपका पूरा का पूरा आपका कंप्लीट आपका ये ऑप्टिकल फाइबर होगा। ठीक है, और वहां का भी मेन उसमें चला गया, और ये स्विच ने पहचाना, अच्छा हमारे शहर का है भाई, कौन सा लोकल स्विच है, पकड़ी पकड़ो अपना, चलो भाई मिलाओ, फिर ये कम्युनिकेशन हो गया। ये इस तरह से लंबी चीरी कम्युनिकेशन होता है एक शहर से दूसरे शहर में। ठीक है ना, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, मोबाइल और लैंडलाइन। अब चूंकि एक समस्या आई सभी के सामने, समस्या क्या आई, कि सबके सामने समस्या ये आई, गवर्नमेंट के सामने, कि पहले पुराने जमाने में अगर आप बात करोगे तो लोग ये कहेंगे कि बड़ा वेटिंग होता था, बीएसएनएल जब था बड़ा वेटिंग था। भाई वेटिंग तो होना ही था, उसका कारण था कि अगर आपको फोन चाहिए तो यहाँ से घरों तक के बीच में कॉपर वायर जितने हैं उतने टेलीफोन मिलेंगे, उससे बढ़ाने तो कॉपर वायर और डालने पड़ेंगे, और कॉपर तो महंगी चीज है, चोरियां भी बहुत होती थी, उसमें टेक्निकली प्रॉब्लम भी बहुत आते थे। तो हाउ टू रिमूव, तो गवर्नमेंट ने कहा भैया कोई तरीका ढूंढो, ये कापड़ डालने तो झंझट ही मुक्त हो जाए। मैं कहूँ सो के एक नई टेक्नोलॉजी आई जिसका नाम था जीएसएम, 2G की पहली जो टेक्नोलॉजी आई, सॉरी, दैट इज जीएसएम, द फर्स्ट टेक्नोलॉजी जीएसएम। और जीएसएम में क्या किया हमने, ये जो चीजें थी, नाम बदलने से चीजें नहीं बदलती, आले जो की प्यार रखिए, पहले टेलीकॉम था, अब आईटी हो गया, चीजें नहीं बदली, नाम बदल गया तो खतरनाक लगता है। ठीक है ना, देखिए, तो यहाँ टावर लगा दिया, और जो टावर था इससे हम 1024 लोग कनेक्ट हो सकते हैं। आप अपने मोबाइल टावर से नियर बाई जो भी टावर है उससे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है ना, ये टावर के ऊपर डिपेंड है कि कितने किलोमीटर तक सिग्नल देता है, लेकिन अभी तक हमने जो जीएसएम टावर लगाए थे उससे 1024 कस्टमर कैन बी कनेक्टेड। ठीक है, और ये ऑप्टिकल फाइबर से, जो एमडीएफ था उसका नया नाम बीएससी, बीएससी के आसपास के जितने भी टावर है वहां पे इकट्ठे हो गए। ठीक है ना, मोबाइल में चेंज हो गया, फिर कहाँ चला गया, इनका भी स्विच रूम होगा। अगर कोई कस्टमर दो लोग यहीं हैं तो यहीं से रिमोट होके आ जाएगा, अगर नहीं है किसी और का लैंडलाइन में जाना है या किसी और के उसमें जाना है तो भैया डी टैक्स जिंदाबाद, डी टैक्स पे जाएंगे, डी टैक्स उसको डिसाइड करेगा। ठीक है ना, तो ये आपका पूरा का पूरा नेटवर्क है। ठीक है, मैंने पूछा था बाघा बॉर्डर, ठीक है ना, मेरा क्वेश्चन था बाघा बॉर्डर, बाघा बॉर्डर पर दो लोग हैं। ठीक है ना, मैंने भी आधार शिखा से पूछा, और एक मैंने कहा कोई पाकिस्तानी, मान लीजिए आधार शिखा जी अगर फोन कर रही हैं बाघा बॉर्डर पे, तो नो डाउट आपके मोबाइल पे किसका सिग्नल आएगा, आपका इंडियन सिग्नल आएगा। तो फिर क्या होगा, आप लॉजिकली सोच सकते हो कि वहां पे, क्योंकि वहां पे इंडिया साइड जो गांव है उसका नाम अटारी है, बाघा जो है वो पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है ना, लेकिन पूरे एरिया को हम लोग बाघा बॉर्डर बोलते हैं। तो इंडिया पे जो टावर लगा है वो अटारी पे लगा हुआ है, टावर से जुड़ते हुए नियर बाई जो एक्सचेंज है वहां पे चला जाएगा, जो अटारी के पास में एक छोटा सा एक्सचेंज लगा हुआ है। उसने पहचान किया, उसके एमएससी ने, भैया ये जो नंबर मिला रहे हैं हमारे यहाँ का नहीं है। तो शहर का जो मेन एक्सचेंज है अमृतसर में पड़ता है, तो शहर का जो मेन एक्सचेंज है अमृतसर पहुंच गया।
ठीक है ना, दिस इज द अमृतसर। अमृतसर ने पहचान किया, अरे भाई ये तो एनटीआर का ही नहीं है, ये तो इंडिया से बाहर जाने की बात हो रही है। तो भैया इंडिया से जब बाहर जाने की बात हो रही है तो हेड क्वार्टर पे भेजेगा। अभी मैंने बताया हर टेलीकॉम रीजन के अंदर दो हेड क्वार्टर है, दिल्ली और देहरादून, ठीक है ना। तो उसने फिर क्या किया, आपका यहाँ से हेड क्वार्टर पे भेज दिया दिल्ली, मान लो दिल्ली भेज दिया। दिल्ली वाले ने कहा ओके, या इंडिया से बाहर जाना है, ओके, इंडिया से बाहर कहाँ जाएगा, हर चीज कहीं से नहीं बाहर जाती। बाय डिफॉल्ट पहला प्रेफरेंस है मुंबई। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, द फर्स्ट प्रेफरेंस इज द मुंबई। इसमें आप देखिए ये डायग्राम है, यस। फिर ये समुद्र के अंदर आपका समुद्र यहाँ पे, फिर आपका यहाँ तक मुंबई में चला गया, ठीक है। और मुंबई से समुद्र में सब मैरीन ऑप्टिकल फाइबर कराची तक पड़ा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन वो यूज नहीं होता, क्यों, भारत पाकिस्तान का रिलेशन। खीर बिरयानी खानी हो तो भैया बहुत अच्छी बात है, तब भी हम नहीं करते, हमारे जैसे लोग ही बैठे होते हैं, कहते हैं बंद करो यार, हम टेंशन लें। लेकिन अगर रास्ता बंद है तो क्या कम्युनिकेशन नहीं होगा, बिल्कुल होगा। कम्युनिकेशन क्या होता है, समुद्र में फिर हमारा चेन्नई जाते हुए, सिंगापुर जाते हुए, हांगकांग आते हुए पूरा एंट्री होती है आपका। हम यूएस के अंदर, यूएस में जो भी व्यवस्था हो, उसके बाद फिर समुद्र में होते हुए लंदन, पूरा लाल सागर सारा होते हुए, दुबई होते हुए, अफगानिस्तान होते हुए, पाकिस्तान एंट्री करते हुए, पाकिस्तान का जो बाघा बॉर्डर है भारत के पास में, दोनों वहां पहुंचते हैं। यानी जो आपका हाय हेलो शब्द है पूरा दुनिया घूम के आता है। इसीलिए पहले लोग कहते थे यार अमेरिका में कॉल तो महंगी है, सस्ती है, और पाकिस्तान की कॉल महंगी क्यों है, इसका जवाब भी आपको मिल गया होगा, दूरी कितना ज्यादा तय करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये पूरा, ये दिस इज द रियल नेटवर्क, ये रियलिटी है। और आज आप ये सोच रहे मोबाइल फोन भी जस्ट रिप्लेस हो गया, नई जगह, लाइनें यही हैं, लाइनें कोई चीज चेंज नहीं हुई है, अपग्रेड जरूर भले हुई है, ठीक है। और एक बहुत मजेदार चीज, आप बड़े अच्छे समय में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन हमारी जब नौकरी लगी थी ना, तो भैया सीधी सी बात है, जब मेरी नौकरी लगी थी तो उस समय ना तो इंटरनेट था, ना ही हर शुक्रवार को मूवी बदलती थी। नौकरी लग गई, सैलरी आ रहा, पैसे आ रहा, शादी हुई नहीं थी, पैसे का करें क्या। गाड़ियां तीन तीन चार चार गाड़ियां हुआ करती, वो दिन भी हमने देखा है, ठीक है। और तो हम, और सबसे बड़ी बात, स्टेशन सरकारी नौकरी होने की वजह से हम लोग जब तक परमिशन नहीं है कोई जा नहीं सकते थे। तो फिर हम, तो मैं तो यहीं सोता था, हम पांच एक मेरठ के पास में बागपत जिला है, तो वहां पे दो तरह के लोगों की पोस्टिंग होती थी बागपत बड़ौत में। एक तो जिन्हें नई नौकरी लगे, जिन्हें पता ही नहीं है कहीं भेज दो नौकरी कर लेंगे। दूसरा, जो लोग कुआरे थे, सॉरी, जो लोग जिन्हें पनिशमेंट मिलता था, आप समझ सकते हो कि एरिया कैसा है। तो मैं तो यहाँ सोता था स्विच रूम में, ठीक है ना। शुरू के कुछ दिन निकले, एक हफ्ता निकला, उसके बाद टाइम पास नहीं हो रहा था, तो एक दिन मेरा दिमाग घूम गया कि भैया ये जितने लोग बात कर रहे हैं ना स्विच रूम से तो बात कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे स्पीकर लगा दिया और मेरे 2.5 साल की नौकरी निकल गई वहां पे। कौन क्या बात करता था, क्योंकि यहाँ अगर मैं लगा के सुनूंगा, किसी का पता भी नहीं चलेगा कि हमारी बातें सुन रहे हैं। साफ तो नहीं सुन गया मेरी बात सुनने पे, ठीक है। तो मैं अभी आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो सावधान, साइबर सिक्योरिटी का पहला स्टेप आप लोगों ने भी सुना है, बट इजी नहीं है, किसी के प्राइवेसी में झुकना झांकना आसान नहीं है, आप इतनी आसानी से किसी की प्राइवेसी में आप इंटर नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है ना। तो मैं आपको एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, दो और एक वीडियो मैं अलग से ग्रुप में वो कर दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। एक हमारा जो केबल लेइंग का है वीडियो है, मैं अभी आपको उसको शो करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। ये आपका स्क्रीन पे देखिए, ठीक है, ये है, यस, ये जो आपके सामने स्क्रीन पे जो मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ, ये रियल स्ट्रक्चर है समुद्र के अंदर फैले हुए केबलों का, राइट, ठीक है ना। तो ये मैं अभी आपके सामने शो कर रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिए, साउंड को रहने दीजिए ताकि बीच में मैं बोलता भी रहूं। ध्यान से सुनिएगा, ये केबल है पूरी दुनिया का, जो समुद्र के अंदर जाल फैला हुआ है। आप समझ सकते हैं कि हमारी जो मैक्सिमम लड़ाई है समुद्र के अंदर क्यों है। और आज से नहीं, आप अगर पढ़ सकते हैं सन 1850, इंडिया में 1885 में शुरू हुआ, लेकिन जो पहला केबल पड़ा था समुद्र के अंदर ही पड़ा था, दो देशों के बीच में, यूएस ने ही पूरा, सॉरी, ये ब्रिटेन ने ही पूरा का पूरा इस चीजों को डेवलप किया था।
ये पॉइंट देख रहे हैं, सारे समुद्र में केबल पड़ी हुई है अलग अलग लोकेशन में। और कहीं पर ये समुद्र में अलग अलग गहराइयों के आधार पर जैसी जरूरत है। और पूरे जमीन का एक सर्किल बना हुआ है, अपने आप में आप देख पाएंगे। तो अभी आपके स्क्रीन पे जो आप सारी चीजें देख पा रहे हैं, कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और कम्युनिकेशन इतना आसान है, विद इन ए सेकेंड आपका हाय हेलो भेजते हैं, क्योंकि हम लाइट के स्पीड से हर कम्युनिकेशन करते हैं। इसके बारे में और चर्चा करेंगे कल। तो ये देखिए कहीं पे 25,000 फीट तक भी गहरा हुआ है। तो ये मतलब आसान नहीं है जितना आसान लगता है इंटरनेट करना, लेकिन वास्तव में बहुत ही चैलेंजिंग भरा काम है। जिनकी पोस्टिंग जमीन पे है वो खुश रहें, जिनकी पोस्टिंग समुंदर में है वो पूरे समुंदर में 6-6 महीने तक शक्ल नहीं देख पाते घर तक। तो बहुत सारी चीजें हैं आपके सामने। तो दिस इज द रियल, आपका जो फाइबर है वो आपके जमीन में जो लेइंग हुई है वो पड़ी हुई है आपके सामने। और पूरी दुनिया का जो कम्युनिकेशन है इस नए अरेंजमेंट के साथ में चल रहा है। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। और यहाँ पे अभी जो डाटा लिखा है 99%, ये अभी थोड़ा चेंज हुआ है, अब 96% हो गया। बाकी डाटा हम लोग सैटेलाइट पे मूव कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। ठीक है। तो ये आपका पूरा समुद्र है फाइनल। इंडिया के अंदर भी मेन लाइन तो पहले मुंबई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से चेन्नई, कोलकाता, विशाखापट्टनम और भी लाइनें ओपन कर दी गई हैं। तो जिन देशों के साथ संबंध अच्छे हैं वहाँ हमने डायरेक्ट लाइन कर दी है। और जिनके साथ संबंध सही नहीं है तो एक मेन रूटीन लाइन है, हम उसके आधार पे उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। राइट। ठीक है। तो एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। आपके समझ में आया? आधार सीखा? यस सर। सर वो जो आप बताए थे स्टार्टिंग में बीएससी और फिर कुछ कुछ वो डिवाइसेस था, वो सब का मतलब क्या है? वो नाम रखा गया है उसका, जैसे जहाँ पे केबलें इकट्ठी होती हैं, ठीक है ना, जहाँ पे जो केबलें इकट्ठी होती थी उनका, जैसे ये आप ही कह रहे हैं मोबाइल, ये मोबाइल के अंदर बात करें ना, ये वाली कहाँ गया आपका, यस सर। ये वाली, हाँ ये। ठीक है। तो नाम बदल दिया गया और कुछ नहीं है, ये पहले एमडीएफ होता था। ठीक है ना। अब ये नीचे आ जाइए, ये तो स्विचेज हो गई। यस। तो पहले ये जो एमडीएफ था, आपके मोबाइल कम्युनिकेशन में इसका नाम बीएससी किया गया, बेस। जो आपका बीटीएस का होता है बेस, इसमें पहले पहले बना लेते हैं फिर मैं बताता हूँ आपको। ठीक है ना। देखिए, इसमें दो चीजें हो गई, इसको बोलते हैं बीटीएस, इसको हम लोग टेक्निकली क्या बोलते हैं, बीटीएस। एक आम आदमी क्या बोलता है? एक आम आदमी क्या बोलता है, आप बता सकते हैं? टावर। टावर बोलता। टावर नहीं होता, टावर आप बोलोगे बिकॉज यू आर इंजीनियर, आप इसको टावर नहीं कह सकते। आप इसको बोलोगे बीटीएस, बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन, ये टेक्निकल नाम है, इसका रियल नाम। टावर एक आम लोगों के लिए। ठीक है। और ये जितने भी टावर का कलेक्शन होता है, सारे टावर का कलेक्शन होता है यहाँ पे। ठीक है। पुराने टाइम में वायरों का कलेक्शन होता था, वहां एमडीएफ कहने लगे। ठीक है। लेकिन ये क्या कर रहा है, जिस सारे टावरों को इकट्ठा कर रहा है, तो इसको बोलते हैं बेस स्टेशन कंट्रोलर। जितने भी टावर है उनको कंट्रोल करके मल्टीप्लेक्सिंग और मल्टीप्लेक्सर कॉन्सेप्ट होता है, उस पर वो काम करता है। ठीक है। और जो स्विच रूम है, इसका मेन स्विचिंग सेंटर या मोबाइल स्विचिंग सेंटर, कि मोबाइल वालों का स्विचिंग सेंटर बना दिया इसमें। स्विचिंग का मतलब टेम्पोररी बेसिस पर दो लोगों को जोड़ना। ठीक है। तो नाम चेंज हुआ है, बेसिक फंक्शनैलिटी इज सेम। समझ में आया आपको? मन में कोई और क्वेश्चन है तो यस सर। पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर मैं गलत बता पा रहा हूँ, मतलब आपके कोई क्वेश्चन ऑर्डरली आंसर नहीं दे पा रहा हूँ, तो डेफिनेटली पूछ सकते हैं। यस श्रुति। सर डीपी बताया था ना आपने लोकल कॉल्स में, तो एक बार डीपी बता देंगे प्लीज। डीपी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन पैनल। इसी में देख लीजिए, अगर मैं बात करूं इसी में, ठीक है ना, तो ये पहले पे आ जाइए। यस। डीपी क्या होता है, घर के बाहर ना पोल पोल पे इस तरह के बॉक्स लगे होते हैं, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट या डिस्ट्रीब्यूशन पैनल। तो ये क्या करता है कि घरों के बाहर में तो हम ओपन वायर तो नहीं रख सकते, तो यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था की जाती है कि यहाँ तक केबल पूरा आ जाए। और इन केबल पे हमने अलग अलग यहाँ पे रिमूव करके निकाल दिया। तो इन केबलों को यहाँ पे एक घर है, मान लीजिए मिस्टर ए का घर है, तो इसका एक केबल यहाँ से जोड़ा हमने दे दिया। मिस्टर बी का घर है, यहाँ से जोड़ा यहाँ कर दिया। तो ये क्या करता है, यहाँ जो केबलों का बंडल आया 10 लोगों का, ठीक है, तो इनको अलग अलग पॉइंट पे जोड़ दिया, यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे पॉइंट बना दिया। जब जब भी टेलीफोन दिया जाता है,
तो जिस भी कस्टमर का जो पॉइंट पे हम कनेक्शन दे रहे होते हैं, यहाँ पे आईडी लिख रहे होते हैं, वहां पर हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो डीपी इज नथिंग, लोकल लेवल पे आसपास के 5 से 10 घरों का वायर वहां पे इकट्ठा किया जाता है। ओके सर। ठीक है ना? और मैनी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है। और इसके बारे में अभी जो भी अभी ये पूरा नहीं हुआ है, एक वीडियो मैं अभी शेयर करूंगा ग्रुप में रिकॉर्डिंग के साथ, उनको भी देखिएगा और सुनिएगा। और वीडियो है, एक प्रैक्टिकल विजिट का वीडियो है। आप रियल में जो मैं यहाँ पे आपको वीडियो में बताया वो आपको उसमें आपको मिलेगा। ठीक है ना? और भी कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो अगेन सी यू टुमारो, हैव ए नाइस डे। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू थैंक सर। यू।